है मेरा बात यहाँ कौन सुनेगा। यहाँ से लेकर प्रसंग बनिए। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में गिरीश बाबू भाषण के माध्यम से गांव के लोगों को उत्साहित करते हैं। क्या गांव में ही जन्मे हम लोग, हम सभ्य और समझदार लोग उनसे आंखें बचाकर, यहाँ तक लेकर। अब प्रसंग प्रस्तुत संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक लोक ऋण नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि हैं विवेकी राय। प्रसंग, इसमें गांव के लोगों को गिरीश बाबू भाषण के माध्यम से बताते हैं जो नाटक चल रही थी, और महात्मा गांधी की नाटक चल रही थी और सत्य हरिश्चंद्र की नाटक चल रही थी। जब गिरीश बाबू माइक लिए तो कहने लगे कि आज हमारा गांव इसलिए पीछे है कि पूरे गांव में एकता नहीं है, ज्ञान नहीं है, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा की माध्यम आगे नहीं बढ़ रही है, पूरे महफिल सन्नाटा हो जाता है। सोचते हैं कि ऐसी बात तो गिरीश बाबू कभी नहीं कहे थे। आज उनको क्या हो गया कि इतनी गांव के लिए आकर्षित हो रहे हैं। गिरीश बाबू कहते हैं आज हमारे विखंडन के कारण, न ज्ञान होने के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरा, गांव के सभी लोग आगे बढ़ जा रहे हैं लेकिन हम लोग पीछे ही रह जाते हैं। आज अगर कोई एक दूसरे से कोई मिलना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है, अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करना चाहता है, कहने का मतलब यह है कि अगर नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, जिसको नहीं आ रहा है, जो ज्ञानी है वही तो पढ़ाएगा, जो अज्ञानी है क्या वो पढ़ाएगा। जब गिरीश बाबू और गांव में जो पढ़े लिखे हुए हैं लड़के, उनसे कोई पढ़ेगा, उनके सामने आएगा तब ना वो सब बताएंगे। लेकिन महात्मा गांधी कितना परिश्रम करके इस देश को आज़ाद कराएं। हरिश्चंद्र सत्य पर अपनी बलिदान दे दिए कि मैं सत्य ही बोलूँगा। ये सब बाड़ी सभी लोग सुनकर बड़ी प्रसन्न होते हैं गिरीश बाबू पर, और सभी लोग आंखें दबाने लगते हैं कि हमें गिरीश बाबू देखकर हमारा नाम न ले, उस भाषण देते समय हमारा नाम न ले। लेकिन गिरीश बाबू सबको कहते थे यही बात कि गांव में मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मैं क्या भाषण दूं, कोई योग्य ही नहीं है, पढ़ना लिखना कोई चाहता ही नहीं है, अच्छा बनना चाहता नहीं है, तो बताइए मैं क्या करूं। गिरीश बाबू इतना दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं कि मेरा गांव कैसे विकास हो, कैसे सभी गांवों की तरफ आगे बढ़े। बहुत पुराने गांव आगे बढ़ गया, विकसित हो गया, ज्ञानी हो गया, लेकिन आज हमारा गांव मूर्ख अशिक्षित ही रह गया। अभी देखिए, नाटक देखने के लिए पूरे गांव आए हुए हैं। रामपुर के गांव में सभी लोग आए हैं, पूरे सदस्य आए हुए हैं, लेकिन एक सत्य बातों के लिए सभी लोग झुक गए हैं। इसलिए इसमें कहा जाता है कि सभी युवक युवतियों को पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की जानकारी देते हैं गिरीश बाबू। आई होप यू कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आर के विश्वकर्मा में आप लोग का स्वागत है और मैं अभिनंदन करता हूं। इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगला मैं वीडियो जस्ट मिनट ही बाद बनाऊंगा। 17 वीडियो बना चुका हूं।